नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफ्ता रफ्ता तमाम मुल्हक़ा मदारिस के मसाइल हल किए जाएंगे, प्रोफेसर शब्बीर अहमद। तो जी हाँ नाज़रीन, बहुत ही अहम ख़बर है। कई मदरसों के ताल्लुक़ से बड़ी बड़ी ख़बरें हैं। तो क्या है इसमें, आपको बिल्कुल शुरू से पढ़कर सुनाता हूँ। मुज़फ़्फ़रपुर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मेंबर जनाब प्रोफेसर शब्बीर अहमद साहब ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बताया है कि मुल्हक़ा मदारिस के मुतासरीन मकतूबात के ज़रिए अपने अपने मसाइल हम तक बताते पहुँचाते रहे हैं। उन सभी हज़रात को ये इत्तला दी जाती है कि तमाम मुल्हक़ा मदारिस के मसाइल रफ्ता रफ्ता हल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2011 से अब तक जिन मदारिस को मदरसा बोर्ड के ज़रिए इल्हाक़नामा दिया गया है, उन तमाम मदारिस को मदरसा बोर्ड के ज़रिए लिस्टिंग कराने की क़वाइद जल्द शुरू की जाएगी। जिन उम्मीदवारों की अनुकंपा की बुनियाद पर बहाली होनी है, वैसे मदारिस की कमेटी अनुकंपा के मुतालिक कागजात दफ्तर मदरसा बोर्ड को इरसाल करें। पिछले दिनों तक हुकूमत बिहार के महकमा तालीम के ज़रिया 814 इमदादी मदारिस की तफ्तीश कराई गई, जिसमें 56 मदारिस की मंजूरी को ख़त्म कर दिया गया। वैसे तमाम मदारिस को मदरसा बोर्ड अपने अराकीन मेंबर के ज़रिए तफ्तीश कराएगी। हाई कोर्ट के हुक्म से 1646 गैर इमदाद मदारिस की तफ्तीश महकमा तालीम के ज़रिए कराई जा रही है, जिसकी जांच रिपोर्ट मदरसा बोर्ड को मौसूल हो रही है। कुछ मदारिस की रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे ही तमाम 1646 गैर इमदादी मदारिस की रिपोर्ट मदरसा बोर्ड तक पहुंचने के बाद महकमा तालीम के पास भेज दिया जाएगा। मदारिस की खाली आसामियों पर असातिज़ा की बहाली 2022 ज़ाब्ते के तरमीम के बाद की जाएगी। तो जी हाँ नाज़रीन, ये थी आज की बहुत ही अहम ख़बर बिहार मदरसा बोर्ड के ताल्लुक़ से। आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की ख़बरें लेकर आता रहता।